फेविक्विक का पैकेट मार्केट में मुश्किल से मुश्किल 5 to 10 रुपीज़ का मिल जाता है। अगर ये 5 से 10 रुपए का पैकेट आपको गारंटी देता है कि 2 मिनट के अंदर ये लीक रोक सकता है, तो एक एजुकेशन बजट जिसमें हज़ारों करोड़ का एजुकेशन बजट जिस कंट्री में हो, तो उस कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं गारंटी दे सकता कि वो लीक रोक सकता है। और अगर वो यहाँ तक पहुँच भी गई तो उसे एग्जाम सेंटर में जाके पता चलता है कि एग्जाम पेपर लीक हो चुका है और वो एग्जाम नहीं दे सकती, तो सोचिए ऐसी लड़कियों पे क्या बीतती होगी। आधे से ज्यादा लड़कियां तो सुसाइड कर लेते हैं। और ये केंद्र का ही नहीं, स्टेट में भी बीजेपी की 22 राज्यों में बीजेपी सरकार है। कम से कम मेरे ख्याल से 22 राज्यों में तो 16-17 राज्यों में एग्जाम लीक हो रहे होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक थोड़ी ना है। सर एक पेपर लीक हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इससे तो मतलब जो है कि बहुत ही अंधेरगर्दी हो रही है और बच्चों का भविष्य खतरे में। जो बच्चे दिन रात पढ़ के मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, उनकी उम्मीद टूट जाती है, उनका भरोसा टूट जाता है, तो ये गलत है। दिल्ली का जंतर मंतर है, ये 20 जून 2026 की तारीख है। मेरे पीछे जो स्टेज है वो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है अभिजीत दीप के स्टेज पर बैठे हुए हैं। हाथ में एक तस्वीर है जिसमें गांधी की तस्वीर है और अंबेडकर की है। और यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ बेहिसाब है। पिछली बार के मुकाबले अभी तक हम देख पाए हैं, अभी तक भीड़ पिछली बार से ज़्यादा लग रही है। उसका पूरा एनालिसिस आपको खबरगांव जरूर देगा। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने 6 जून का प्रोटेस्ट देखा, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट देखे, वो जब आज 20 जून को यहाँ पर आए हैं तो उनकी जब हाथ में थाली है, हाथ में चम्मच है और लगातार प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिल्ली में दूसरा जंतर मंतर पर। देखिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। पहले ये बताएं कि ये जो लिखा है आपने, इसका मतलब? इसमें लिखा है धर्मेंद्र अंकल यूज मी एंड रिजाइन। इसका मतलब ये है, इसमें जो फेविक्विक के पैकेट है, फेविक्विक का पैकेट मार्केट में मुश्किल से मुश्किल 5 to 10 रुपीज़ का मिल जाता है। अगर ये 5 से 10 रुपए का पैकेट आपको गारंटी देता है कि 2 मिनट के अंदर ये लीक रोक सकता है, तो एक एजुकेशन बजट जिसमें हज़ारों करोड़ का एजुकेशन बजट जिस कंट्री में हो, तो उस कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं गारंटी दे सकता कि वो लीक रोक सकता है। क्या करते हैं दोस्त आप? क्या करते हैं आप? अभी स्कूल में हूँ, क्लास में 10th में गया हूँ। आप अकेले आए हैं? आप? हाँ, पापा हैं, वो कहीं हैं। ये मुझे बताइए कि क्यों आपको लगा ज़रूरी कि आपको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए? ये मुझे ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि एज अ फ्यूचर जनरेशन, अगर मैं आगे जाके डॉक्टर की पढ़ाई करता हूँ या किसी भी यूपीएससी, आजकल तो सारे फील्ड्स में लीक हो रहा है, अगर मैं यूपीएससी के उसमें करता हूँ तो प्रीलिम्स भी अभी रफ आया था, और अगर मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देता हूँ तो वो भी हैक हो गया था, और नीट 2024 और 2026 दोनों लीक हो गया। तो मैं एज अ फ्यूचर जनरेशन, मेरी भी मतलब अगर मैं फ्यूचर में जाके अगर एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को भी तो इनसिक्योरिटी है ना, क्योंकि पेपर लीक हो सकता है या टफ आ सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं किसने कहा प्रोटेस्ट में आने के लिए, आपने पापा से कहा कि पापा ने आपसे? नहीं, मुझे मन था क्योंकि मैं एज अ फ्यूचर जनरेशन मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और आने वाले समय में क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? किस स्ट्रीम को, कौन सी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं? एज एफ अभी तो मैं 10th में हूँ, लाइक मेरा मेन गोल तो अच्छे मार्क्स लाना है अभी तो, फिर बोर्ड्स के बाद सोचूंगा कौन सी स्ट्रीम लेनी है। जब आप देखते हैं कि इतने पेपर लीक्स हुए हैं जिसकी आप बात भी कर रहे हैं और बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इसकी वजह से, आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्या मतलब किस तरह की होप्स दिखाई देती हैं? इंडिया में तो 0.0% लाइक, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना और जॉब्स इनसिक्योरिटी भी बहुत है, तो अब लोग क्या लेबर्स क्यों बनते हैं, फॉरेन में जाके लेबर क्यों बनते हैं? क्योंकि इंडिया में जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या नाम है आपका दोस्त? शौर्य सिंह। शौर्य सिंह। तो ये शौर्य हैं, 10th क्लास में हैं और ये इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं, अपने पिताजी के साथ आए हैं। और इनका ये कहना है कि अभी तक इन्होंने ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, 10th क्लास में है जाहिर तौर पर, लेकिन आने वाले समय में अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं। शौर्य सिंह 10वीं क्लास में। जंतर मंतर में मौजूद हैं हम लोग जेरी के साथ और निखिल के साथ। लोगों से बात आपको कराएंगे, लोगों की बातें आपको बताएंगे कि आज का जो माहौल है उसमें जब लोग शामिल हुए हैं तो क्या क्या उनकी मांगे हैं। बताएं ज़रा कि आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का क्या आपका मतलब? मेरा प्रोटेस्ट में शामिल होने का मेन मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उसके बाद भी और भी मुद्दे हैं, पर मेनली मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र
धर्मेंद्र प्रधान ने के कारण जो पेपर लीक हुआ है वो ख़त्म करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और महिलाओं के मुद्दे जो महिलाएं हैं वो इतनी मेहनत से पढ़ लिख के यहाँ तक आती है और फिर ये पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो इनके कारण इतने सारे आत्महत्या हुई है और उनकी बात ही नहीं की गई है। जो हमारे मोदी जी है उनकी चुप्पी क्यों है? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ, इतना मतलब कि उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके हिसाब से मेंटल प्रेशर उनके हो रहा है और कह रहे हैं कि दोबारा पेपर दो। अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मेरे को इतना मेंटल प्रेशर होगा तो मैं कैसे कोई एग्ज़ाम दूंगी? और ऊपर से पारिवारिक स्थिति भी, अगर मेरी परिवार की स्थिति है नहीं सही से, इकोनॉमिक वीक है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? दोबारा वही चीज़ दोबारा, अगर कोई इंसान है वो एग्ज़ाम पहले ही फेल कर रखा है और उसे दोबारा वो एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तो बहुत प्रेशर हो जाएगा। कहीं आपसे पूछूं कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करना एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर तबके से आने वाले छात्र के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं एक तैयारी करने, एक एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से तैयारी करने में ये छोटी मोटी बात नहीं है। पहले तो उसे अपनी फैमिली में ही बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं कि वो एग्ज़ाम दे आगे, खास करके लड़कियां, क्योंकि 12th के बाद खास करके लड़कियों को कहा जाता है कि शादी कर लो, आगे पढ़ा नहीं जाएगा। वो शादी करवा देंगे। फिर भी कई लड़कियां हैं जो उस परिस्थिति से बाहर निकल के एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, साल भर कड़ी मेहनत करती है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाए। 1 साल मिला है उन्हें, किस तरह सिलेक्शन हो। फिर उसके ऊपर से वो पहले फॉर्म फिल करती हैं और फॉर्म फिल करने में उनका चार्ज चाहिए, उससे भी फैमिली से वो बात करती है, उसमें भी इनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कमा नहीं रही हैं अभी। और अगर वो यहाँ तक पहुँच भी गई तो उसे एग्ज़ाम सेंटर में जाके पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है और वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती। तो सोचिए ऐसी लड़कियों पे क्या बीतती होगी। आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है कि वो शादी करना चाहे, उनका करियर खत्म हो रहा है। बताएं कि जब एग्ज़ाम देना होता है, हम देख रहे हैं कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पूरा दौर चला हुआ है। पटना का वीडियो देखा हमने, भीड़ है, ट्रेनों में जाना, एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचना। एक छात्र के लिए कितना मुश्किल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना? देखिए, मैं कह रहा हूँ लीक भी छोड़ दीजिए, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचना कितना मुश्किल? छात्र के लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना ही, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन एक जो लाचारी बना दी गई है युवा की, वो ये भी तो है कि किस तरह से सीटों की कमी है। अगर सीटों की कमी इसी तरह बनी रहती है तो जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास है वो तो कोचिंग सेंटर जाके अपना एफर्ट उसे जाना पड़ता है, क्योंकि जो एवरेज जो पढ़ाई है ताकि उससे ऊपर वो कुछ पढ़ सके। लेकिन साथ में हमें एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है, ऐसे युवाओं की है जो कि गरीब है, जो कि इन कोचिंग सेंटर्स में जा भी नहीं सकते। एक आवाज़ हम उनकी भी उठाने आए हैं कि जो तमाम ज़रूरतें हम देख रहे हैं कि एक एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें कोचिंग सेंटर भी आता है, महंगी महंगी गाइड्स भी आती हैं, तो वो जो क्लास है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन तो ये चीज़ दिखाता है कि पूरा व्यवस्था किस तरह से लोगों के बीच में बराबरी दिखा रहा है। कैसे देखते हैं पूरे प्रदर्शन को इतने दिनों के बाद? अभी तक जो 6 तारीख से अभी तक 7 राज्यों में भी हो चुका है, यहाँ भी आज फिर से 20 को जंतर मंतर पर हो रहा है। बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। मांग है कि जो परीक्षा लीक सरकार है वो अपना इस्तीफा दे दे खुशी खुशी, और तो कोई डिमांड है नहीं। वो परीक्षाएं लीक हो रही, वो उन पर रोक लगनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट अगर इसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुझे लग रहा है अब यूथ जाग चुका है, वो सवाल करना सीख चुका है और मेरे ख्याल से अभी आंदोलन पूरे देश में बढ़ेगा। कल एग्ज़ाम भी है नीट का। हाँ, कल नीट का एग्ज़ाम भी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कल एग्ज़ाम हो जाए। हम लोग आज भी इसीलिए इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके बाद आप देखिए प्रदर्शन और बढ़ेगा। आज 4-5 दिन में एक डेटा आया कि 5-6 बच्चों ने अपनी जान भी दे दी है जो नीट के एस्पिरेंट थे। और नीट ही नहीं, बहुत सारी एग्ज़ाम लीक हो रही। भारत में हज़ारों एग्ज़ाम होते, मेरे ख्याल से संख्या नहीं है एग्ज़ाम की। अगर मैं आपको गिनाऊं जरा कितना एग्ज़ाम लीक हो रहा है भारत में, और इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम नहीं होते हैं। और ये केंद्र का ही नहीं, स्टेट में भी बीजेपी की 22 राज्यों में बीजेपी सरकार है। कम से कम मेरे ख्याल से 22 राज्यों में तो 16-17 राज्यों में एग्ज़ाम लीक हो रहे होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक थोड़ी ना है। ये बताएं मैम, क्यों यहाँ पर आज आई हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए? हम जो युवा वर्ग ने एक मुहिम चलाई है, युवा वर्ग ने, हम उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए क्योंकि वो एक अच्छा काम लेके चल रहे हैं। जो इतना नीट का पेपर जो हमारा लीक हुआ है, उसके लिए ये लोग यंग जनरेशन आगे आई है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए। आपके भी बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं? हमारे बच्चे भी यंग है, वो उन्हें दिए, लेकिन जिस तरह पेपर लीक हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत बात है। इससे तो मतलब जो है कि बहुत ही अंधेरगर्दी हो रही है और बच्चों का भविष्य खतरे में। कैसा, मतलब अगर मैं पूछूं आपसे, आप एक माँ हैं और आप एक माँ हैं, आपके भी बच्चे कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, एक पेपर की तैयारी करना, फिर उसका लीक हो जाना, फिर री एग्ज़ाम देना, कितना मुश्किल एक परिवार पर पड़ता है? बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें इतना पैसा लगता है, इतना टाइम लगता है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं
उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो उन बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये धर्मेंद्र जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इनको इस पर हट जाना चाहिए और हमारे जितने मुद्दे हैं बच्चों के उनको उस पर काम होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिमांड है, उस पर काम करें। मैं अभी 12th पास हूँ, आपने अभी एग्ज़ाम दिया, जो अभी ये पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUET का दिया था, पर मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया जो लीक हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ बिल्कुल। जो एग्ज़ाम लीक होते हैं ये बिल्कुल गलत है। जो इंसान, जो बच्चे दिन रात पढ़ के मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, उनकी उम्मीद टूट जाती है, उनका भरोसा टूट जाता है। तो ये गलत है। बच्चे को भरोसा देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर जो ये पेपर लीक हुआ है, पिछली सरकार में भी पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी गलती ये है, मान नहीं रहे हैं, ये अपना पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, यही इनकी गलती है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। मैं अगर आपसे पूछूं, अभी आप 12th क्लास में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितनी मेहनत एक स्टूडेंट को लगती है? मेहनत हम पैसों से नहीं तोल सकते मेहनत को। एक बात तो, पैसा तो खर्च होता ही होता है, लेकिन जो बच्चा दिन रात पढ़ के मेहनत करता है, माइंड पर प्रेशर होता है उसके, बिल्कुल एक तरीके से सामाजिक परिस्थितियों में से बाहर निकल जाता है वो बच्चा। तो वो बच्चा जो पढ़ने लिखने पर पूरा फोकस देने लगता है, जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उसके माइंड पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको ख्याल, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 14 बच्चों ने इसी पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लिया है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? सरकार की अभी भी आंख नहीं खुल रही। इस झंडे की ताकत है, हम इस झंडे ने हमें अपने नीचे रख रखा है और हम इस झंडे के नीचे ही हैं, आज़ादी से इस झंडे के नीचे हैं और इस झंडे की ताकत से ही हम धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लेंगे। क्या करते हैं आप? मैं वकालत का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, और अभी फ़िलहाल मैं अकाउंटेंट हूँ। फिलहाल क्या हैं आप? फ़िलहाल मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं एक कंपनी में। आप क्या करते हैं? सर मैं BA स्टूडेंट हूँ। यहीं दिल्ली में? नहीं सर, बिहार से, मैं पटना से। आप आए हैं पटना से। क्या लगता है आपको 6 जून से लेकर 20 जून तक कहाँ पहुँचा है CJP का मूवमेंट, अगर आप देखें, अगर आपने ऑब्जर्व किया? अगर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोले, यस पीपल आर वेकिंग अप। जो उस बार नहीं आ पाए थे वो आ रहे हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, पिछली बार नहीं आ पाया था तो आया हूँ। पहले जो सोच रहे थे कि एक बार की बात है, वो एक बार की नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब माँ जी का है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, छोटी सी नौकरी है। और ये मत गलती से ये मत पूछना कि मेरे परिवार में, मेरे पहचान में किसी के साथ हुआ क्या, उसका वेट नहीं करूँगा मैं।